दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक छोटा सा मुस्लिम देश जिसको मोरक्को या फिर दूसरी जबान में कहा जाए तो जिसको मराकेश के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस देश की चर्चा बहुत कम ही होती है। जियोपॉलिटिक्स में भी इस देश का नाम आजकल बहुत कम नजर आता है। आखिरी बार आपको याद होगा इस देश का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया था कि जब कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इस देश की फुटबॉल टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मगर दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये छोटा सा देश मोरक्को ना तो ज्यादा अमीर है और ना ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और इन जैसे दुनिया के जितने भी ताकतवर, असरदार और अमीर देश है, इन सब का फ्यूचर बहुत जल्द ही इस छोटे से देश यानी कि मोरक्को पर ही डिपेंड होगा। ना सिर्फ इन कंट्रीज का फ्यूचर बल्कि इन सारे देशों में, बल्कि सारी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी जिंदगी भी मोरक्को पर ही डिपेंड हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात दुनिया के एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही है। मगर सवाल यही है कि आखिर इस छोटे से देश के पास ऐसी क्या चीज है, आखिर इसको अचानक से कुदरत का ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ दुनिया के सभी लोगों की जिंदगी इस पर डिपेंड हो गई है, बल्कि दुनिया के सुपर पावर की नजरें भी इस देश की तरफ घूम चुकी है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप चमगादड़ को देखिए। वैसे तो चमगादड़ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, क्योंकि इसको ना सिर्फ अभी 2-3 साल पहले ही दुनिया में फैलने वाली खतरनाक बीमारी कोरोना का जिम्मेदार भी माना जाता है, बल्कि कोरोना से पहले भी हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई है जिसका नाम चमगादड़ के साथ जोड़ा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भी चमगादड़ ही है जिसकी वजह से सिर्फ 100 सालों के अंदर हमारी दुनिया की आबादी 2 या 3 नहीं बल्कि सीधे 4 गुना बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये बात है सन 1802 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जिसका नाम अलेक्जेंडर वॉन था, वो साउथ अमेरिका में पड़ने वाली एक कंट्री यानी कि पेरू के अंदर घूम रहा था। उसने ये महसूस किया कि पेरू के अंदर जमीन है, वो ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है और ना ही खेती के लिए ज्यादा सूटेबल है, मगर उसके बावजूद भी वहां पर ना सिर्फ हरी भरी अच्छी घास मौजूद है, बल्कि लहलहाती फसलें भी दूर दूर तक नजर आ रही है। जब उसने वहां के लोकल लोगों से उसका राज पूछा तो उनको पता चला कि वहां के रहने वाले लोग अपने अपने खेतों में चमगादड़ या चमगादड़ जैसे समंदर के ऊपर उड़ने वाले दूसरे परिंदों के जिस्म से निकलने वाली गंदगी को अपने खेतों में डालते हैं और इसको डालने से वहां की जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, यानी कि और भी ज्यादा फसलें उगाने लगती है। बस फिर क्या था, वो यूरोपियन एक्सप्लोरर इस राज को अपने साथ अपने एरिया यूरोप में लेकर आया और फिर यूरोपियन लोगों ने भी इस टेक्निक के साथ अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही यूरोप की जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई और पहले से ज्यादा अनाज और पहले से ज्यादा दूसरी चीजें उगाने लगी। अगले कुछ वक्त तक तो चमगादड़ या फिर दूसरी तरह के परिंदों का एक्सक्रेशन यानी कि उनके जिस्म से निकलने वाली गंदगी के खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था। मगर फिर 1913 आते आते एक बड़े साइंटिस्ट ने इस खाद को आर्टिफिशियल बनाने का तरीका भी खोज निकाला था और फिर इस फर्टिलाइजर की वजह से ही हमारी दुनिया की आबादी में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला और सिर्फ 1912 से लेकर 2012 तक यानी कि 100 साल के अंदर हमारी दुनिया की आबादी 1.5 करोड़ से बढ़कर सीधे 7.5 अरब से भी पार पहुंच गई। फिलहाल दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर अचानक से 2010 में हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज पता लगाई कि जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल साइंटिस्ट को यह पता चला कि जिस खाद का इस्तेमाल हम अपने खेतों में करते हैं और जिसको लगातार 1913 से हम आर्टिफिशियल तैयार करते आ रहे हैं, तो इसको बनाने में जिन 2 चीजों का बड़ा योगदान होता है यानी कि पोटेशियम और फॉस्फेट, ये दोनों ही चीजें हमारी दुनिया से बड़ी तेजी के साथ
खत्म होती जा रही है। पोटेशियम तो अगले 100 साल तक भी हमारी दुनिया में बाकी रहेगी, मगर जो फॉस्फेट है वो तो शायद अगले 50 सालों में ही हमारी दुनिया से खत्म हो जाएगा। यही वजह थी कि ये रिपोर्ट आते ही हमारी दुनिया के वो सारे कंट्रीज का जिनके पास फॉस्फेट मौजूद है, यानी कि जिनकी ज़मीन में ये चीज़ पाई जाती है, वो फौरन अलर्ट हो गई और उनको इसको बचाने के लिए तरह तरह के कानून बनाना और उनको लागू करना भी शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं सारी रिपोर्ट्स और इन्हीं सारे कानूनों का ही नतीजा था कि सिर्फ 2020 से लेकर 2021 के बीच में फॉस्फेट के जो प्राइस है उनमें 80% का उछाल आया था। सितंबर 2021 में तो चाइना देश ने भी अपने देश में जितना भी फॉस्फेट मौजूद है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने पर भी बैन लगा दिया था, क्योंकि चाइना को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉस्फेट खत्म हो जाए और फिर खाद ना बन सके, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उसके खुद के लोगों के लिए फूड यानी कि अनाज की शॉर्टेज हो जाए और लोग भूख से मरने लगे। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है। मगर उसके बावजूद भी अगर आप पूरी दुनिया के फॉस्फेट रिजर्व के डेटा पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना भी फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है उसका सिर्फ 5% ही चाइना के पास है। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में मौजूद तीसरे नंबर वाले कंट्री की बात कर ली जाए यानी कि सीरिया, तो सीरिया के पास भी पूरी दुनिया में जो फॉस्फेट मौजूद है उसका सिर्फ और सिर्फ 3% ही पाया जाता है। इसके अलावा जब आप आगे की और कंट्रीज पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके पास 1-1.5 या फिर 2% ही पूरी दुनिया का फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है। और दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है कि जिसके पास पूरी दुनिया में जितना भी फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है उसका 70% फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि मोरक्को है। तो अब आसान भाषा में आप ये समझिए कि हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाला जो खाद है जिसके बगैर हम लोग अनाज नहीं उगा पाते हैं, उस खाद को भी अब हम आने वाले दिनों में मोरक्को के बिना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोरक्को के पास उस खाद को बनाने के लिए जो फॉस्फेट चाहिए होता है वो 70% से भी ज़्यादा मौजूद है। यानी मोरक्को के पास कुदरत का एक ऐसा खजाना मौजूद है कि जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों का फ्यूचर और उनकी ज़िंदगी अब मोरक्को पर ही डिपेंड हो चुकी है। इस देश के लोग अपने अपने खेतों में खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे, और किस देश के लोग अपने अपने खेतों में खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे और किस देश के लोग खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये सब आने वाले दिनों में मोरक्को से ही कंट्रोल किया जाएगा। आखिर में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ फूड यानी अनाज की वजह से ही लड़ी गई है। जब जब किसी देश के हाथ कोई कीमती खजाना लगता है या फिर जब किसी देश की ज़मीन कुदरती तौर पर सोना, चांदी, हीरे, मोती जैसी कीमती चीज़ें उगलना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली वो देश किसी न किसी जंग यानी किसी न किसी वॉर में फंसकर रह जाता है। मिसाल के तौर पर आप तेल को ही ले लीजिए। पिछले 100 से 150 सालों की सबसे बड़ी ताकत तेल को ही माना जाता है, मगर हमने देखा कि किस तरह से जिन देशों की ज़मीन से तेल निकला उनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज थी जो अपने आप को बाढ़ से बचा सकी, वरना उसको या तो खुद से जंग में कूदना पड़ा या फिर दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के द्वारा जानबूझकर जंग को उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। दोस्तों, फिलहाल इस बात में तो कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में मोरक्को दुनिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल अदा करने वाला है, मगर इसकी वजह से निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।